अंतिम फैसले के अधीन हुई हैं और उनका कहीं ना कहीं जो नौकरी है, जो अपॉइंटमेंट है, वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतिम डिसीजन के ऊपर ही बेस्ड है, जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में इसकी जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और उनका जो अंतिम ऑर्डर है वो रिजर्व हो चुका है। हाल ही में वो जो ऑर्डर है कुछ दिन में आने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और जो अन्य मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं वो सभी इस पर थोड़ा काम करें और हमारी जो मांगे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने। और हमारी तो 33,000 पोस्ट का रोस्टर भी नहीं आया है, कुछ उसमें समय सारणी भी नहीं दी गई है, हो सकता है बाद में संशोधन करें उसमें। नहीं तो हम सर उसी मांग पर लेके आए हैं कि क्या है कि अभी जो राजपत्र में संशोधन होना है, तो राजपत्र में संशोधन कर रहे हैं जैसे कि कुछ लोगों द्वारा गलत जानकारी दी जा रही थी कि बीएड की संख्या पर्याप्त नहीं छत्तीसगढ़ और हमें भी शामिल करें ऐसी मांग करी थी बीएड के द्वारा। तो हम लोगों ने इसके लिए आरटीआई लगाई थी और आरटीआई के द्वारा ऑफिशियल जानकारी प्राप्त की है। इसके तहत केवल 2 विश्वविद्यालय SCRT और पंडित सुंदरलाल में इसमें केवल 1,10,000 क्वालिफाई स्टूडेंट हैं और NIS की बात कर दें तो उनकी संख्या 64,000 के आसपास है और जो अन्य राज्यों से पढ़ते हैं उनकी संख्या 10,000 के आसपास। तो 1,80,000 से ऊपर क्वालिफाई बीएड लेवल है अभी बीएड में छत्तीसगढ़ में। तो संख्या आने वाली 5 भर्तियों के लिए पर्याप्त नहीं, भर्ती की दूर की बात है। बात वही है सर कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को अपना क्लियर वर्डिक्ट बोल दिया है कि प्राथमिक के लिए बीएड को शामिल करना केवल रोजगार को देखते हुए शामिल नहीं किया जा सकता, बच्चों के मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A का वायलेशन है। तो जब यह जजमेंट आ गया उसके बाद भी उनकी मांग करना इथिकल नहीं है। हम लोगों ने कभी भी मांग नहीं किया, हमको ट्रेनिंग 1 to 8 के लिए है, तो हम कभी भी व्याख्याता पोस्ट के लिए योग्य नहीं, तो हम लोग कभी भी मांग नहीं की। तो वो भी अपना जो क्वालिफाई है, अपने जो योग्यता के अनुसार जो क्वालिफिकेशन है उन पर वो ट्राई करें। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग अभी अध्ययनरत हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती, और पुरानी जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें भी हम लोग एग्ज़ाम दिलाए थे और हम लोग चयन प्रक्रिया में शामिल हुए थे। फर्स्ट काउंसलिंग में बीएड को बाहर करने के बाद हम लोग उसमें भी शामिल हुए थे। थाली में खड़े हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास के बाहर, जहां पर बीएड धारी जितने भी छात्र हैं वो यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के निवास के बाहर खड़े हैं। हाथों में आप देख सकते हैं उनके यहाँ पर जो है हमें नारा भी दिख सकता है, बीएड को न्याय दो। आइए उनसे जानते हैं कि आपकी मांग है। आज जो है आप प्रदर्शन कर रहे हैं, 33,000 पदों पर विलंब को लेकर के आपका ये प्रदर्शन है, किस तरीके की मांग? हमारा मांग ये है कि प्राथमिक लेवल में केवल बीएड धारियों का जो अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद तो हम लोग चाहते हैं ऐसा संभावित है कि छत्तीसगढ़ में 33,000 शिक्षक भर्ती आ रही है, जिसमें से 22,000 जो है अकेले सहायक शिक्षक के पद हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बावजूद भी कुछ बीएड धारी हमारी संख्या कम है ऐसा बताकर, छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा की संख्या कम बताकर हमको भी शामिल किया जाए, ऐसा प्रदर्शन बार बार किया जा रहा है, जो कि गलत आपने है। हमने आरटीआई के माध्यम से जो है ऑफिशियल डाटा हमने प्राप्त किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के केवल 2 ही संस्थान जैसे कि सुंदरलाल शर्मा जिसमें 25,606 बीएड कैंडिडेट हैं और SCRT जिसमें 83,558 जो डाटा है ये मिला हुआ है हमको। इसके अलावा NIS से भी जो बीएड किए हुए छत्तीसगढ़ में उसकी संख्या लगभग 64,000 है और अन्य राज्यों से जो बीएड किए हुए हैं छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या भी लगभग 10,000 है। ऐसे कुल मिलाकर लगभग 1,80,000 से अधिक हमारे पास बीएड के कैंडिडेट हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो कि आगामी 3-4 भर्तियों के लिए पर्याप्त हैं। तो ये पूरी तरह से अफवाह है कि छत्तीसगढ़ में डिप्लोमा की संख्या कम है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ में पर्याप्त डिप्लोमाधारी है, बीएड कैंडिडेट हैं जो कि प्राइमरी लेवल के लिए पात्र हैं। 1 to 8 छत्तीसगढ़ में चाहे वो प्राइमरी लेवल के लिए हो या फिर जो अपर प्राइमरी में जो 6 to 8 है उसके लिए हो, 1 to 8 के लिए डीएड धारी ही पात्र है और उसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसी को लेकर हमारी मांग है, इसको लेकर आए हैं। आज आप यहाँ पर खड़े, इससे पहले देखा गया कि आप शिक्षा मंत्री के घर भी गए, तो क्या कुछ आपको लगता है कि आश्वासन दिया जाएगा सरकार की ओर से? हम इसमें आश्वासन की बात नहीं है, क्लियर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि 6 to 8 के जो 1 to 5 के लिए प्राथमिक शिक्षक या सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, उसके लिए डीएड को स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है। उनका जो पेडागोजिकल स्किल है उस सिलेबस ऐसा तैयार किया गया है, हम ट्रेनिंग भी लेने जाते हैं उसके लिए। जबकि बीएड को केवल रोजगार के नज़रिए से देख के शामिल नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही लिखा है। ये उनको शामिल करना आर्टिकल 21A का वायलेशन है। तो ये जो आर्टिकल 21A का वायलेशन है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इसको तो मेरे ख्याल से राज्य सरकार इसको नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है तो
पर हम इतना आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो कुछ लोगों द्वारा गलत सूचना दी जा रही थी कि आंकड़े नहीं है पर्याप्त डीएट की, उस वजह से सरकार थोड़ा सा हमको लगा कि गलत ना हो जाए करके हम आपने सही जानकारी बताने आए हैं कि आरटीआई का जो ऑफिशियल डाटा है हमारे पास प्रस्तुत है और 1,80,000 के आसपास डीएट क्वालिफाइड यहाँ उपलब्ध है छत्तीसगढ़ में। आज अगर आपकी जो मांगे हैं वो सुनी नहीं जाती है और आगे से जो है फैसला नहीं किया जाता है, तो आगे किस तरीके से प्रदर्शन करेंगे? आगे मैम हमारा मेन मांग है कि प्राइमरी स्कूल में केवल और केवल डीएड वालों को ही मौका दिया जाए, क्योंकि डीएड वालों प्राइमरी स्कूल में डीएड वालों के अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है और हमारे हाई कोर्ट में इसका फैसला जो है पुराना भर्ती है उसका फैसला रिजर्व हो चुका है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ सरकार से कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं करेंगे और हमें केवल प्राइमरी में केवल डीएड वाले को ही पात्र करेंगे। अगर इस प्रकार के कुछ गलत वोट के लालच में या लोगों के को अच्छा अपने बनाने के लिए अगर कुछ गलत निर्णय लेती है और डीएड को शामिल करते हैं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जी, तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि डीएड के जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं उनका ये कहना है, डिग्रीधारी जो है उनका ये कहना है कि अगर जो है सरकार उनकी बातों को नहीं सुनती है तो आगे जो है उग्र आंदोलन करते हुए भी नजर आएंगे। देखने वाली बात यह है कि सरकार इन छात्रों की जो गुहार है उसे कब सुनती है और इनके जो भी मांग है उसमें निष्कर्ष में क्या फैसला निकल कर आता है। कैमरामैन योगेश के साथ करिश्मा सोनी, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ, मोबाइल देखो।